Let's see this question. Three particles of a solute A associate in benzene to form species A3. Calculate the freezing point in degree centigrade of 0.25 molar solution. The degree of association of solute A is found to be 0.80. The freezing point of benzene is 5.5 degrees centigrade and its cryoscopic constant is 5.12 Kelvin मोलर इनवर्स. ठीक, सिंपल सा. जब भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करनी है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू मोलेलिटी इंटू के एफ इंटू आई. ठीक है, अब डेल्टा टी एफ क्या होगा आपका, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, कि भाई आपका प्योर जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का, क्योंकि आपका डिक्रीमेंट देखने को मिला है. तो भाई टी नॉट एफ तो आपका, क्योंकि वाटर है यहाँ पर, सॉरी बेंजीन दे रखा है, बेंजीन है तो बेंजीन का हमें दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है. सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा आपको, वो हम देख लेंगे यहाँ पर. उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट करना है हमें कितना आएगा. ठीक है, मोलिटी हमें दे रखी है, केफ हमें दे रखा है, आई के लिए इसने हमें दे रखा है कि भाई आपका A3 मॉलिक्यूल, 3 पार्टिकल्स ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ A मिलके क्या बना रहे हैं, A3. यहां से आप देख सकते हैं कि भाई अब आप आई निकालेंगे, वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1. यहां पर एन क्या बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. तो 1 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने मोल रिएक्टेंट यूज हुए, 3 मोल. इसका मतलब है एन की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 3. यहां से हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं. अल्फा कितना दिया गया है हमें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, 0.80. 1 अपॉन एन कितना, 1/3 माइनस 1. तो आई इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 0.80 इंटू 2/3. ठीक है, तो 3 माइनस 1.6 कितना आ जाएगा, 1.4 डिवाइड बाई 3. ये आपका वांट ऑफ फैक्टर निकल के आया. जब वांट ऑफ फैक्टर आ गया है तो अब हमारा काम आसान है, हम डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं. तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, मोलेलिटी इंटू के एफ इंटू आई. डेल्टा टी एफ क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ. तो यहां से यदि अपन देखें कि भाई टी नॉट एफ तो आपको कितना दे रखा है, बेंजीन का सॉल्वेंट का आपको क्या दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, 5.5 डिग्री. 5.5 माइनस टी एफ इक्वल टू मोलेलिटी कितनी दी है, तो मोलेलिटी दी है 0.25 मोलर सॉल्यूशन है. के एफ कितना दिया है हमें, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट 5.12 इंटू आई कितना आ रहा है, 1.4 डिवाइड बाई 3. तो इसे हमें सॉल्व करना है. इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा. ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन. तो ये 3 को अपन करोगे आप, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 पॉइंट, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार. तो ये अपना आएगा 0.25 इंटू 5.12 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 3. ठीक है, तो ये करीब करीब आपका आ रहा है 0.5 के करीब आएगा ये. ठीक है, तो ये आपका 0.5 आएगा. तो टी एफ कितना हो जाएगा, 5.5 माइनस 0.5. तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 5. कितना आएगा, 5 आएगा. कितना आ जाएगा, 5. यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है. ये हमसे पूछा था कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा इन डिग्री सेंटीग्रेड. तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा सॉल्यूशन का, 5 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना आएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक तो हमने यहाँ पे यूज करा है वांट ऑफ फैक्टर निकाला है सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन. ठीक, फिर हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज किया है और उसकी हेल्प से हमने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाला है और हमारा आंसर आया है 5. थैंक यू.